Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Saint Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि विद आउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बेसिकली इसके अंदर हमें कहा गया है कि भाई अगर हम चाहें तो भाई साइन लिखा कैलकुलेटर के अंदर और 75, तो साइन कैलकुलेटर की 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी इस तरीके से। ठीक है जी, इसी तरीके से टेंजेंट की भी निकाल लेते हैं, टेंजेंट 105। तो भाई ये आ गई। तो भाई लेकिन ये कह रहा है इस तरीके से नहीं निकालनी, आपको कैसे निकालनी है, यूजिंग विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और जो टेबल्स होते हैं जिसमें आपको वैल्यूज दी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की, तो वो नहीं यूज करना। तो फिर ये कैसे आप मालूम करेंगे? तो इसके लिए हम बेसिक जो मतलब ये आपको काम करना है। तो भाई इसके लिए हम बेसिक क्या करेंगे, जो एंगल्स दिए गए ना इनको ब्रेक करेंगे दो में। जैसे कि जरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन 75 दिया हुआ है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे साइन 45 प्लस 30। तो साइन 45 मतलब 45 प्लस 30 करेंगे तो ये 75 ही होता है। तो ये जो इक्वल इसी के इक्वल होता है। ठीक है ना, आप देखना चाहे तो देख लें, मतलब कि 45 प्लस 30 करें तो ये 75 हो गया। इसका मतलब ये कि जो एक एंगल है उसको हम सबसे पहले दो एंगल में ब्रेक कर दिए जाएंगे, और जब ब्रेक कर देंगे तो फिर हम बेसिक ये फार्मूलाज यूज करते हुए कोस के, साइन के और टेंजेंट के, ठीक है ना, मेन ये फार्मूलाज है, इनको यूज करते हुए एक्सपेंड करके अपना आंसर दे देंगे। तो बेसिक इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है कि जो भी एंगल्स है उनको ब्रेक करना है दो के अंदर अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए, कि जिस तरह यहाँ पे 75 हो वो 45 प्लस 30 में बना है, इसी तरीके से 105 हो वो डिफरेंट एंगल्स के अंदर ब्रेक होगा, लेकिन इक्वल उसी के आना चाहिए। तो उसको ब्रेक करके फिर रिस्पेक्टिव जो हमारे ये फार्मूलाज हैं, यानी कि इनके अल्फा प्लस बीटास वाले, तो इनको यूज करते हुए हम उनका सॉल्यूशन करेंगे, जो इंतहाई आसान है। पेपर पॉइंट व्यू से कह दो तो बेटा इस तरह की चीजें आती हैं पेपर में और आ सकती हैं। ठीक है, 100% नहीं कहूंगा कि यही चीज आएगी, इससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह की चीजें भी आती हैं पेपर में। तो पेपर पॉइंट व्यू से काइंडली इसको आपने जरूर प्रिपेयर करना है फॉर फाइनल एग्जाम के लिए। और दूसरी बात ये कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से अच्छा खासा लेंथी हो जाएगा, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, 1 से लेके 4 तक और फिर 5 से लेके 8 तक के अंदर। ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, इजीली आपके लिए आसानी होगी। तो तमाम क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं, जो कि हमें दिया गया साइन 75। कह रहा है कि इसकी वैल्यू मालूम करें विदाउट कैलकुलेटर यूजिंग एंड टेबल। तो उसके लिए हमने आपको बता दिया है, सबसे पहले हम इनको बस एंगल को एक्सपेंड करेंगे और साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के अपना आंसर दे देंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन 75 जो है हमें ये मालूम करना है। ठीक है जी बेटा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप करना चाहें तो लिख सकते हैं लेट कि भाई साइन 75 इक्वल कर लेंगे साइन 45 प्लस 30। ठीक है ना, कि साइन 75 इसके इक्वल हो सकता है। जैसे हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारे दिमाग में फौरन से एक फार्मूला क्लिक करना चाहिए कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, प्लस है ना, तो इसीलिए, और यहाँ पे साइन है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी, और कोस अल्फा एंड साइन बीटा से जी बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये फार्मूला अगर नहीं याद तो काइंडली आप लोग याद कर लें, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जल्दी से इन फार्मूलास को याद कर लें। ठीक है, फिलहाल मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है अभी यहाँ पर। सही है बेटा, तो चले जी चले, तो आगे चलते हैं। अब जरा देखें इस चीज को एक्सपेंड करेंगे इससे। तो भाई जरा देखिएगा, ये फिलहाल हमारे पास पहला वाला अल्फा और दूसरे वाले को हम बीटा कर लेंगे। ठीक है ना, पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा, तो इसको एक्सपेंड करेंगे इससे। तो जरा देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले साइन अल्फा कोस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 45 है, मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 30 है, प्लस कोस अल्फा, तो कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 45 है, और बीटा साइन बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 30 है। अब आगे क्या करना है जरा देखें। अब आप निकालेंगे साइन 45। तो भाई साइन 45 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 1/√2। ठीक है जी बेटा, तो इसके अलावा निकालें कोस 30। ठीक है जी, तो कोस 30 इस तरह आप निकाल सकते हैं, सिंपल, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई ये क्या आएगी, √3/2। ठीक है जी, फिर प्लस कोस 45। तो साइन 45 और कोस 45 की सेम ही वैल्यू होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो बेफिजूल अपना टाइम मत जाया कीजिएगा। अच्छा जी, साइन 30 निकालें, तो भाई साइन 30 कितना होता है, साइन 30 आपके पास आता है 1/2। तो आपने ये वैल्यू निकाल दी है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 1 ढम ढम
ढम ढम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ यूं आ जाएगा, ऐसे ही है ना, यूं आ गया। उसके अलावा ये 1 1 जा 1, इधर अब ये प्लस है, अब इनको मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1 2 अंडर रूट 2। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए आप जरा देखिएगा, ये 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो भाई ये क्या था, यहाँ पे आपके पास साइन 75 आपको दिया गया था, साइन 75 इसके इक्वल था, ये इसके इस फॉर्मूले के तहत ये इसके इक्वल हुआ, इनको सिंप्लीफाई किया तो साइन 75 क्या निकल के आया, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि साइन 75 की वैल्यू निकाल के दें, तो वो आपने निकाल ली है। अगर इसको वेरीफाई भी करना चाहिए तो साइन 75 अपने कैलकुलेटर में लिखें। अच्छा वैसे नहीं आ रही है ना, अच्छा इसको ऐसे करें, 0.9 आ रहा है, 0.96 आ रहा है, और इसको इस तरह देखते हैं, अंडर रूट 3 फिर प्लस 1। ठीक है जी, फिर इसके बाद में अच्छा जी सॉरी, इसको इस तरह कर लेते हैं, देखें अंडर रूट 3 अंडर रूट, ओहो इस तरह लिखा, ये पूरी वैल्यू लिखें अंडर रूट 3, फिर इसके बाद में लिखें प्लस 1, फिर इसके बाद में नीचे आ जाए 2 अंडर रूट 2। ठीक है जी, तो इसको इक्वल करें, हाँ देखिए वही चीज़ है, मतलब कि उसने वो होता है ना कि 0.96, बात एक ही है, वो उस तरह करके दिखा रहा था। तो अब आप अपनी बुक के पीछे, भाई घबराने की क्या सी बात है, अभी आपको हम दिखा देते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है। तो ये हमारे पास बुक है। अक्सर बच्चे कहेंगे सर कैलकुलेटर में तो कुछ और आ रहा है, हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इधर कुछ और दे रहा है। तो भाई 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। तो 4 का पार्ट नंबर 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो भाई जरा देख लें, वही वैल्यू है, सिंपल प्लस को इधर कर दें, उसको इधर कर दें, बात तो एक ही है। तो आपका आंसर सही है। अक्सर चीज ये होती है कि आप अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि भाई साइन 75 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ये कुछ, क्योंकि आपको पता है पॉइंट की वैल्यू को कुछ भी बना सकते हैं, तो आप पॉइंट की वैल्यूज चेक कर लेगा। पॉइंट की वैल्यू करके आप देखिएगा, इसकी भी जो वैल्यू आ रही है वो, और ये इसकी जो पॉइंट की वैल्यू होंगी वो दोनों सेम ही आ रही होंगी। ठीक है जी, तो अपना आंसर अगर वेरीफाई कभी करना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम आगे हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहां पे हमें दिया है टेंजेंट 105 आपने मालूम करना है। तो भाई सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको बेसिक जो रिक्वायर्ड है टेंजेंट 105 आपने मालूम करना है। आपको पता है कैलकुलेटर आपने यूज नहीं करना, तो इसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे दो एंगल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट हम ऐसा कर लेते हैं कि भाई टेंजेंट 105 को इक्वल ब्रेक करते हैं टेंजेंट 65 प्लस 45। ठीक है ना, तो जरा देखें 60 प्लस 45, मैंने ये पहले से ब्रेक करके रखे हुए हैं, आप याद भी कर सकते हैं और अपनी कॉमन सेंस भी यूज करें। कैसे जरा देखिएगा कि भाई 60 प्लस 45 करूंगा तो 105 होता है, तो इसका मतलब टेंजेंट 105 को इक्वल कर सकता हूं टेंजेंट 60 प्लस 45 के। तो जैसे ही ये मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे दिमाग में फौरन से ये फार्मूला आ जाना चाहिए। फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है ये वाला कि भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी बेटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। सही है जी, तो क्योंकि ये फॉर्म ही बन रही है तो इसीलिए ये चीज इसके इक्वल होती है, तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चले जी आए करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, टेंजेंट ये मेरा अल्फा है और ये मेरे पास बीटा है, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा के। तो अल्फा यहाँ पे मेरे पास 60 है प्लस टेंजेंट बीटा, तो बीटा यहाँ पे मेरे पास 45 है। फिर इसके आ जाए डिवाइड में, तो भाई डिवाइड में चलते हैं 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, तो भाई टेंजेंट अल्फा मेरे पास 60 है और इनटू टेंजेंट बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 है, तो वो आ गया। सही है जी, तो भाई इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, टेंजेंट 60, तो ये अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है जी, प्लस और फिर आया टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 होता है 1 के इक्वल। फिर आ जाए डिवाइड में, तो डिवाइड में यहाँ पे आप कर दिया 1 और माइनस टेंजेंट 60 आपने निकाला था, कितना आया था, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 अभी आपने निकाला तो वो आ गया था 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है जी बेटा, ये चीज आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, तो अब अक्सर बच्चों को ना मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपने किया क्या होगा। टेंजेंट बेसिकली आपको निकालना है टेंजेंट 105, तो वो आपके पास ये चीज आ गई है। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे ना, वहां पे आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, तो उसमें उन्होंने क्या किया वो चीज मैं दिखा देता हूँ। ठीक है ना, अक्सर अगर ये चीज आपके पास पेपर में आ जाए और आंसर आप यहाँ तक छोड़ दें तो आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट टीचर होगा वो नंबर काट सकता है।
अब इससे आगे क्या काम होगा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है जरा देखिएगा, क्यों, क्योंकि अक्सर बच्चे भी बुक के पीछे जाएंगे और बोलेंगे सर ये आंसर क्यों हमारा सेम नहीं आ रहा। तो आंसर इसलिए सेम नहीं आ रहा कि उसने आगे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन मजीद इसकी की है। क्या की है जरा देखिएगा, उसने यहाँ पे किया रैशनलाइजेशन, ठीक है जी। तो भाई रैशनलाइजेशन की है। रैशनलाइजेशन में बेसिकली क्या है और ये क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि इसके डोमिनेटर के अंदर अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट नहीं आना चाहिए, उसको खत्म करने के लिए बेसिकली ये रैशनलाइजेशन होती है कि मैथमेटिक्स का रूल है कि डोमिनेटर के अंदर कोई रूट की वैल्यू ना आए बड़ी वाली, ठीक है। इस तरीके से तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो रूट आया हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे सिंपल एक छोटी चीज आई हुई है, समझ रहे हैं इस चीज को, इसीलिए उसने इसको बस खत्म किया हुआ है। तो चलें जी, रैशनलाइजेशन में होता क्या भाई, रैशनलाइजेशन में कुछ नहीं होता कि भाई जो टर्म डोमिनेटर में जो टर्म होती है, ठीक है ना, उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया है। जरा देखिएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब आगे क्या होगा, तो भाई जरा देखिएगा आप बच्चों, √3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √3, ठीक है जी ये। और उसके अलावा इधर जरा देखिएगा 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √3, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या लग रहा है उसको मैं सोल्यूशन करूंगा इस साइड के ऊपर। जरा देखिएगा बच्चों, भाई सबसे पहले √3, ये जरा देखिएगा यहाँ पे, जरा देखिएगा √3 + 1 और ये मल्टीप्लाई किस हो रहा है प्लस √3, ये दोनों सेम ही है। तो इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को मुश्किल हो तो वो समझ ले। प्लस क्या है ना, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्यों किया, ताकि इनको मैं जब मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे लिए आसानी हो। नीचे क्या हो रहा है, नीचे जरा देखिएगा, अच्छा ये प्लस का है। तो अब जरा देखिए नीचे एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या लिख रहा है, a - b एंड a + b किसके इक्वल होते हैं, a² - b² के। तो नीचे जो है मैं ये वाला फार्मूला यूज करता हूँ। तो a मेरे पास यहाँ पे 1 है और b मेरे पास यहाँ पे √3 है, उसका स्क्वायर कर दिया। अब आगे जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, तो √3 + 1, तो भाई जरा देखिएगा √3 + 1 और √3 + 1, एक ये और एक और ये, बेसिस से मैं पावर दैट कर दी, ये बन जाएगा स्क्वायर और डोमिनेटर में 1 का स्क्वायर किया 1 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है जी बेटा। ऊपर आप क्या करेंगे, ऊपर अब आपके पास एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला है a + b, ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो ऊपर फार्मूला लगाएंगे इसका और नीचे बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो a का स्क्वायर करें, a मेरे पास यहाँ पे ये है +2a एंड b एंड प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो जरा देख लेगा ऊपर वाले जो फार्मूला इससे एक्सपेंड कर दिया और नीचे 1 - 3 किया तो ये माइनस का 2 बच जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट किया, 3 आ गया, 2 से 2 = 2 और √3 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर किया 1 आ जाएगा। डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे -2 बचा है। अब मजीद तरह देखिएगा यहाँ पे मेरे पास 3 है और ये 1 है, तो ये 4 + 2 √3 हो जाएगा और डोमिनेटर में -2 यूं का यूं ही रहेगा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं बेटा, अब जरा देखिएगा इन दोनों के अंदर 2 आ रहा है तो उनको 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2 बच जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 1 बच जाएगा और सिंपल ये चीज रहेगी। और इसके डोमिनेटर में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट किया। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको जरा देखिएगा आंसर जो मिलेगा वो ये मिल जाएगा। तो अक्सर बच्चों का यकीनन यहाँ पे अगर मैं छोड़ देता तो गुमान होता है कि सर ये आपने आंसर गलत निकाला है। भाई आंसर सही ही होता है, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है, वो आपको खुद कर लेनी चाहिए, मतलब इतनी बड़ी सिंप्लीफिकेशन होती है। तो यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट, जो कि लगता है कि ये चीज आपको पेपर में आ जाए। तो यहाँ पे इसको करते हैं एंड। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ले लिया, जहां पे मैं दिया है cos 165, इसकी वैल्यू मालूम करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद cos 165 आपको मालूम करके देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट कर लेता हूं कि भाई cos 165 को मैं ब्रेक करता हूं 2 एंगल्स के अंदर। कौन से 2 एंगल है 165 को अगर मैं 120 और +45 इसमें ब्रेक कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल होगा। कैसे जरा देखें, 120 + 45 तो ये देखिए 165 ही होगा। तो इसका मतलब ये जो चीजें मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। अब इस तरीके से लिखने से क्या हुआ कि भाई मेरे दिमाग में फौरन से एक फार्मूला आया कि भाई cos अल्फा + बीटा है ना, क्योंकि प्लस है इसीलिए, और यहाँ पे cos था तो cos, भाई cos अल्फा + बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा
एंड साइन अल्फा साइन बीटा के, ठीक है नहीं। तो बेटा फौरन से दिमाग में ये आया, उधर प्लस है तो इधर माइनस, तो बेसिक ये फार्मूला यूज करते हुए इसका मैं सोल्यूशन कर दूंगा। तो भाई ये मेरा अल्फा है और ये मेरे पास बीटा है, तो भाई कोस अल्फा, अल्फा की जगह 120, फिर मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा, तो बीटा की जगह 45, ये माइनस और साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह 120 एंड साइन बीटा, तो बीटा की जगह 45, ठीक है जी। अब जरा देखिए सिंपलीफाई करते हैं। तो भाई आपने अपना कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर में उठाने के बाद cos 120 लिख दें। तो cos 120 लिखेंगे तो आपके पास फौरन से आ जाएगा -1/2। फिर cos 45 निकालें, cos 45 बेसिकली 1/√2 होता है। sin 120 निकालें, sin 120 इक्वल होता है √3/2 के, तो वो लिखा। अब sin 45 और cos 45 की सेम ही वैल्यू होती है, तो इसलिए मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही बारी मैंने याद किया हुआ तो इसलिए लिख देता हूं। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -1 2 बन जाएगा। फिर इसके बाद जरा देखिए यहाँ पर, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √3/2 बन जाएगा। सही जी। अब आगे क्या करें, अब इसका एलसीएम ले लें आप। तो भाई एलसीएम लेने के लिए क्या करें, जरा देखें भाई 2/2 है, नीचे दोनों वैल्यू एक बार लिख दिया, -1 और -√3 आ जाएगा, सिंपल। तो ये आपका क्या वैल्यू आ गई, आपकी cos 165 डिग्री की वैल्यू आ गई। वो क्या आ गई, -1 -√3 2/2। हम इसको चाहे तो यू भी कर सकते हैं और चाहे तो माइनस कॉमन लेके 1 +√3, यानी कि दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, माइनस कॉमन निकाल दें। तो हम चाहें तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 होता है कंप्लीट, जो कि आपका ये आंसर निकल के आ गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 ले लिया, जहाँ पे हमें कहा गया कि साइन 255 एंगल निकाल के दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें साइन 255 कहा गया कि ये मालूम करके दें। तो इसके लिए हमें पता है हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, इसको फार्मूले के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले इस एंगल को ब्रेक करते हैं। तो भाई साइन 255 को मैं ब्रेक कर सकता हूं साइन, मैंने जो बना के रखा हुआ था साइन 30 -45, साइन 300 -45। कैसे, जरा देखिएगा कैलकुलेटर ये रहा। तो कैलकुलेटर को जरा देखिएगा क्या करेंगे कि भाई मुझे साइन 245 चाहिए, तो ये 30 -45 है, ठीक है जी बेटा। तो इसको हम कॉमन एंगल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं, जो होते हैं कि भाई 0 30 45 60 90 120 200, इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना, हमने बेसिक एंगल्स के अंदर ब्रेक करते हुए वो वैल्यूज करनी होती है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके को याद कीजिएगा, अक्सर ये नहीं कीजिएगा 230 को 200 उससे माइनस किया तो बना लिया कि भाई 255 चाहिए ना, तो भाई 250 + 5 बना लिया एंगल। इस तरीके से मत कीजिएगा, गलत होगा। कॉमन एंगल्स को हम यूज करते हुए ब्रेक करना होता है, इसको याद रखना, ठीक है। कि भाई 210 को जमा कर दिया एंगल 145 के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। अब बन तो जाएगा लेकिन सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाएगी और गलत होगा, ठीक है जी। कॉमन एंगल्स के अंदर हमेशा ब्रेक करना होगा। अच्छा, तो अब इधर देखिएगा, हमने सबसे पहले ये इसके इक्वल है, देखें 300 -45 करें तो 255 ही आ रहा है। तो इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे दिमाग में फौरन से एक फार्मूला आना चाहिए। कौन सा फार्मूला आएगा कि साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, ठीक है जी। तो भाई साइन अल्फा माइनस बीटा, तो भाई साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, और कोस अल्फा साइन बीटा। सही जी बेटा। तो इस फार्मूले के तहत जरा देखिएगा इसका आंसर करते हैं। तो भाई सबसे पहले साइन अल्फा और ये बीटा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा के। अल्फा मेरे पास 300, कोस बीटा, तो कोस बीटा मेरे पास यहाँ पे 45 और माइनस कोस अल्फा, अल्फा मेरे पास यहाँ पे 360 एंड साइन बीटा, बीटा मेरे पास यहाँ पे 45। सही है जी बच्चा। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, साइन 360, तो ये हम साइन 360 आप निकालेंगे तो √3/2 आएगा माइनस का, ठीक है जी बेटा। फिर क्या बाद कोस 45, कोस 45 किसके बराबर होता है, कोस 45 √2 के बराबर, 1/√2। फिर कोस 60, तो कोस 300 बराबर होता है 1/2 के। साइन 45 और कोस 45 की सेम ही वैल्यू होती है, तो आप वही लिख दें। सही है जी। अब जरा देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो √3/2
और ये अंडर रूट का, सही है जी। और उसके अलावा ये इनको मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 2 अंडर रूट 2। अब आगे जरा देखिएगा क्या होगा, अब जरा देखिएगा 2 अंडर रूट 2 है और ये माइनस अंडर रूट 3 है और ये माइनस का 1 है। तो भाई क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि साइन 255 की वैल्यू निकाल के दें, तो वो आपने निकाली, वो आ गई है। अब आप चाहें तो माइनस कॉमन लेके अंडर रूट 3 प्लस 1, क्योंकि अंदर की दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, और 2 अंडर रूट 2, ठीक है जी बेटा। तो ये आ जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा देगा ताकि पता चले माइनस कॉमन लिया हुआ है। और ये तो भाई साइन 255 की आपको वैल्यू बोली गई थी, वो आपने बड़े ही आसान तरीके से निकाल ली है। याद रहे बेटा, अक्सर टीचर क्या करते हैं, ये क्वेश्चन छुटवा देते हैं क्योंकि एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप जब प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी होगी। और जब मेन क्वेश्चन आगे की एक्सरसाइज और आगे के चैप्टर, स्पेशली आगे के जो चैप्टर्स हैं वो लिंक कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं आगे के वो लिंक कर रहे हैं, तो आपकी जो बेसिक अगर पक्की होगी तो बड़े क्वेश्चन में आप ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 2-3 और ये भी करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद कोई आगे का क्वेश्चन नहीं करते। तो भाई हर एक क्वेश्चन दीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस लेक्चर को मैं कंप्लीट, मतलब कि इस क्वेश्चन को मैं 2 चीजों में ब्रेक किया है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट करा दिए और आगे के 4 पार्ट को अगले स्टेप में कराऊंगा ताकि इजीली समझा सकूं। और इसके अंदर कुछ डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको एंगल डिग्री में दिया गया है और यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन में दिया गया है। तो इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, वो जरा देख लेगा कि हो सकता है ये चीज आ जाए। तो इसीलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कंटिन्यू करवाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।